अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने नमाज में क्या क्या चीज़ें मकरूह है, यानी नमाज के अंदर इन चीज़ों का करना नापसंदीदा है, इन चीज़ों के करने से नमाज मकरूह हो जाती है, नमाज में सवाब में कमी आ जाती है, नमाज के अंदर कमी आ जाती है। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने जो जो चीज़ें नमाज के अंदर मकरूह है वो तमाम तफसील से बतलाएंगे। सबसे पहले ये समझ ले कि मकरूह किस चीज़ को, मकरूह किसे कहा जाता है। तो देखिए, मकरूह का मतलब है कि ऐसी नमाज के अंदर ऐसी हरकत करना या ऐसी वो काम करना कि जो जिससे नमाज तो हो जाती है, अलबत्ता सवाब कम हो जाता है और गुनाह का खौफ होता है, यानी गुनाह भी हो सकता है। मकरूह कहा जाता है कि नमाज तो नहीं टूटती लेकिन सवाब कम हो जाता है और गुनाह हो जाता है। अब नमाज में क्या क्या चीज़ें मकरूह है, तो अव्वलन जो नमाज में मकरूह है वो ये है कि नमाज में अपने कपड़े या बदन या जेवर से खेलना। नमाज की हालत में अपने कपड़े से खेलना या बदन से खेलना, या जो जेवर हैं, अगर औरत है तो जेवर से खेल रही है नमाज की हालत में, या कंकरियों से खेलना, कंकरियां हटाना, या फिर जानामाज से खेलना, इन चीज़ों से खेलना नमाज की हालत में मकरूह है। अलबत्ता जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी कंकरियां हैं तो एक मर्तबा सिर्फ हाथ से कर देने में कोई हरज नहीं है, इस सूरत में मकरूह नहीं होगा। दूसरा जो नमाज के अंदर मकरूह है वो ये है कि नमाज में उंगलियां चटखाना, नमाज की हालत में अपनी उंगलियों को इस तरीके से चटखाना, उंगलियां चटखाना, या फिर नमाज में कूल्हे पर हाथ रखना, स्टाइल से खड़े होना, यहाँ पर कमर के इस तरफ हाथ रख के नमाज में स्टाइल से खड़े होना, या फिर दाहिने या बाएं मुड़कर नमाज में देखना, नमाज में दाएं तरफ गर्दन कर ली, बाएं तरफ गर्दन करके देखना, ये सब मकरूह है। अलबत्ता अगर कनखियों से देखा, यानी आंख के इशारों से देखा, कनखियों से देखा, तो फिर इस सूरत में नमाज मकरूह नहीं होगी। और नमाज में जो मकरूह है, तीसरा नंबर उसका ये है कि नमाज में दोनों पैर खड़े रखकर बैठना। नमाज में, हालांकि नमाज में बैठने का, अत्तहियात में बैठने का सुन्नत तरीका और सही तरीका ये है कि हम उल्टे पैर को बिछा दें और दाएं पैर को खड़ा कर दें, और उल्टे पैर पर बैठ जाएं और सीधे पैर को खड़ा कर लें। लेकिन तहियात में दोनों पैरों का खड़ा करना, बिला उज़्र खड़ा करना, ये मकरूह है। या कुत्ते की तरह बैठना, कि जिस तरह कुत्ता बैठता है कि दोनों पैर, अपने दोनों हाथ इस तरह रख देना, ये भी नमाज की हालत में मकरूह है। और चार जानू बैठना भी नमाज की हालत में मकरूह है। चार जानू यानी आलती पालती मानकर बैठना, ये भी नमाज की हालत में मकरूह है। अलबत्ता अगर कोई बीमारी हो या तकलीफ हो तो फिर जिस तरह सहूलत हो बीमारी की हालत में, इस तरह बैठकर नमाज पढ़ ले, इस सूरत में फिर नमाज मकरूह नहीं होगी। अगर तंदुरुस्त है और फिर चार जानू बैठता है, आलती पालती मान के बैठता है, या कुत्ते की तरह बैठता है, या फिर दोनों पैर खड़े रखकर बैठता है, तो ये मकरूह है। अलबत्ता कोई बीमार है, किसी को तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो फिर वो जिस तरह उसके लिए सहूलत हो बीमार के लिए, वो इस तरह से बैठ सकता है, फिर उस सूरत में इसके लिए मकरूह नहीं होगा। जिस तरह बैठना उसके लिए मकरूह नहीं होगा। इसी तरीके से जो नमाज में मकरूह है वो ये है कि नमाज में सलाम का जवाब देना, यानी किसी शख्स ने सलाम किया और आपने हाथ के इशारे से इस तरह जवाब दे दिया, जुबान से जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाथ के इशारे से जवाब दिया, तो इससे भी नमाज मकरूह हो जाएगी। अलबत्ता अगर जुबान से जवाब दे दिया, किसी ने आपसे सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, और आपने नमाज की हालत में वालेकुम अस्सलाम कह दिया, तो आपकी नमाज ही टूट जाएगी। अलबत्ता इशारे से अगर जवाब दिया तो नमाज मकरूह होगी। इसी तरीके से नमाज में इधर उधर से अपने कपड़े को समेटना कि मिट्टी ना लगे, या फिर हमने प्रेस बंद कपड़े पहन रखे हैं, प्रेस किए हुए कपड़े पहन रखे हैं, और जब सजदे में जा रहे हैं या तहियात में बैठ रहे हैं तो कपड़ों को इधर से उधर समेटना कि मेरी प्रेस ना टूट जाए, या मिट्टी ना लग जाए, या धूल ना लग जाए, तो इस सूरत में ये करना मकरूह होगा। इसी तरीके से
नमाज के अंदर अगर ऐसी जगह बैठना, नमाज ऐसी जगह पर पढ़ना कि जहां पर हमें इस बात का अंदेशा है कि कोई हंसा देगा। जैसे कोई किसी दोस्त के पास नमाज पढ़ रहे हैं और हमें उसका इस बात का कभी अंदेशा है कि ये हंसा देगा, तो फिर ऐसे शख्स के पास भी या ऐसी जगह पर भी नमाज पढ़ना मकरूह है। इसी तरीके से नमाज में जिस फर्श पर तस्वीर बनी हुई हो उस फर्श पर नमाज पढ़ना, जिस फर्श पर तस्वीर जानामाज पर तस्वीर बनी हो, किसी जानदार की तस्वीर बनी हो, तो उस पर नमाज पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता अगर किसी दरख्त की तस्वीर मंडी हुई हो, किसी बेजान की तस्वीर मंडी हुई हो, तो फिर इस सूरत में मकरूह नहीं होगी। अब यहाँ एक सवाल और होता है कि क्या ऐसी जानामाज जो जिसमें काबे की, मक्का की या मदीना के मस्जिद नबवी की मस्जिदों की तस्वीर मंडी हुई होती है, तो क्या उस पर पैर रखना बेअदबी नहीं है? तो देखिए, उलमा इकराम ने यह फरमाया है कि पैर रख सकते हैं, अलबत्ता बेहतर और अदब के खिलाफ है। इसलिए अब अगर हम जानामाज खरीदें तो ऐसी जानामाज खरीदें कि जिसमें किसी मस्जिद की तस्वीर ना हो, ताकि किसी के जहन में कोई ऐसी इख्तिलाफी बात ही ना आए। इसलिए जब हम जानामाज खरीदने जाएं तो ऐसी जानामाज को तलाश करें जिसमें मस्जिद नबवी या बैतुल्लाह की तस्वीर मंडी हुई ना हो। अलबत्ता किसी जानामाज पर बैतुल्लाह की तस्वीर मंडी हुई हो या मदीने की तस्वीर मंडी हुई हो तो उस पर नमाज पढ़ना मकरूह नहीं होगा। इसी तरीके से अगर तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है, जिस जो हमने कपड़े पहन रखे हैं उस पर तस्वीर मंडी हुई हो जानदार की, जैसे किसी खिलाड़ी की या किसी किसी क्रिकेटर की या किसी फिल्म एक्टर की तस्वीर मंडी हुई हो, तो ऐसी सूरत में ऐसी शर्ट पहनकर ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह होगा। और मकरूह का मतलब हमने आपको बतलाया कि नमाज तो उसे नहीं टूटती है, नमाज तो हो जाती है, अलबत्ता सवाब, नमाज का सवाब कम हो जाता है और गुनाह हो जाता है। इसी तरीके से ऐसी जगह नमाज पढ़ना जहां पर उस जगह पर घर पर तस्वीर मंडी हुई हो, अगर सामने तस्वीर मंडी हुई हो और फिर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में नमाज मकरूह है। अलबत्ता बाएं तरफ या अलबत्ता अगर पैर के नीचे हो तो नमाज मकरूह नहीं है। अलबत्ता अगर तस्वीर पैर के नीचे हो या पीछे की तरफ हो तो फिर नमाज मकरूह नहीं है। पैर के नीचे अगर हो तो नमाज मकरूह नहीं होगी, इसलिए कि इस सूरत में उस तस्वीर की इहानत है, तस्वीर की तजलील है। और पीछे मंडी हुई हो, हम जहां नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे या तो कपड़े के पीछे मंडी हुई हो या फिर दीवार पर पीछे मंडी हुई हो, तो इस सूरत में फिर नमाज मकरूह नहीं होगी। इसी तरीके से अगर दरख्त या मकान की तस्वीर मंडी हुई हो तो इस सूरत में नमाज मकरूह नहीं होगी। या फिर ऐसी जगह एक और जो नमाज के अंदर मकरूह है कि नमाज के अंदर आयतों का गिनना, उंगलियों से इस तरीके से गिनना, ये मकरूह है। नमाज के अंदर आप नमाज पढ़ रहे हैं और फिर रुकू की तस्बीहात या सजदे की तस्बीहात इस तरीके से नमाज में गिन रहे हैं तो ये मकरूह है। अलबत्ता आप सिर्फ यूं उसको धीरे से आहिस्ता से दबा रहे हैं तो इस सूरत में नमाज मकरूह नहीं होगी। इसी तरीके से जो नमाज के अंदर मकरूह है वो ये है कि दूसरी रकात को पहली रकात से लंबी करना। मसलन आप यानी दूसरी रकात को पहली रकात से लंबी करना, यानी पहली रकात में तो आपने छोटी क़िरात की सूरह फातिहा के बाद छोटी सूरत पढ़ ली और दूसरी रकात में आपने लंबी सूरत पढ़ ली, तो ये नमाज के अंदर मकरूह है। यानी नमाज की हालत में पहली रकात में आपने छोटी सी सूरत पढ़ ली, जैसे आपने नमाज में पहली रकात के अंदर ये पढ़ा, छोटी सी सूरत पढ़ी और फिर दूसरी रकात में बड़ी सूरत पढ़ ली, तो इस तरह करना नमाज की हालत में मकरूह होगा। इसी तरीके से किसी नमाज में कोई सूरत मुकर्रर कर लेना कि हमेशा वही पढ़े, तो ये भी मकरूह है। यानी आपने नमाज के अंदर बस एक सूरत मुतय्यन कर ली कि सिर्फ यही हर नमाज में पढ़ना है, तो ये मकरूह है। अलबत्ता अगर किसी शख्स को 4 ही सूरतें याद हो या 2 ही सूरतें याद हो और फर्ज में वो 4 ही सुन्नत में वो 4 ही रकातों में 4 ही सुन्नतें 4 ही किरातें पढ़ता है, 4 ही सूरतें पढ़ता है, तो फिर उसके लिए मकरूह नहीं होगा। अलबत्ता उसके लिए बेहतर यह है कि अब वो कुछ ज्यादा सूरतें याद कर ले, मसलन 8 सूरतें, 10 सूरतें, 20 सूरतें इस तरीके से याद कर ले। इसी तरीके से कंधे पर रुमाल डालकर नमाज पढ़ना मकरूह है। आपने कंधे पर रुमाल डाल लिया इस तरीके से,
तो ये इस नमाज की हालत में कराहत आएगी, नमाज मकरूह होगी। इसी तरीके से बहुत बुरे मेले और कुचले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। बहुत बुरे मेले कुचले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता किसी के पास कपड़े ही नहीं है और सिर्फ मेले कुचले कपड़े हैं तो फिर इस सूरत में मकरूह कराहत नहीं आएगी। अब देखिए, बहुत बुरे मेले कुचले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह इसलिए है कि हम जब मेले कुचले कपड़े पहनकर किसी महफिल में नहीं जा सकते, मेले कुचले कपड़े पहनकर हम किसी बड़ी जमात में नहीं जा सकते, मेले कुचले कपड़े पहनकर हम किसी बड़े आदमी के पास नहीं जा सकते, किसी शादी ब्याह में नहीं जा सकते, तो बताइए अल्लाह का दरबार सबसे बड़ा है, तो अल्लाह के दरबार में ऐसे मेले कुचले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह होगा। बल्कि हमारा हक तो ये बनता है कि कुरान करीम फरमाता है, या बनी आदम खुदू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि ए बनी आदम तुम अपनी जीनत को इख्तियार कर लो जिस वक्त तुम मस्जिद में नमाज के लिए आओ। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम अच्छा लिबास पहनकर नमाज की हालत में नमाज में आए। तो बहुत बुरे मेले कुचले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता अगर कोई उज्र है, किसी के पास कपड़े ही नहीं है, कोई गरीब है, लाचार है और एक दो जोड़ कपड़े हैं, फिर उसके लिए ये कराहत नहीं होगी। इसी तरीके से कोई चीज मुंह में रखकर, पैसा वैसा या कोई पैसा कौड़ी या कोई और चीज मुंह में रखकर नमाज पढ़ना मकरूह है। और या फिर कोई ऐसी चीज रख ली जिससे कुरान शरीफ पढ़ने में हमें तकलीफ आ रही है और कुरान शरीफ नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस हुरूफ ही कट जाते हैं, तो इस सूरत में नमाज ही नहीं होगी। इसी तरीके से जिस वक्त पेशाब या टॉयलेट बहुत ज्यादा जोर से आ रहा हो, उस मौके पर भी नमाज पढ़ना मकरूह है। इसलिए कि जब पेशाब का तकाजा बहुत ज्यादा होगा या टॉयलेट का तकाजा बहुत ज्यादा होगा, पाखाने का तकाजा बहुत ज्यादा होगा, तो नमाज की हालत में हमारा जहन उधर ही होगा, हमारा जहन नमाज में लगेगा ही नहीं, हमारा दिल नमाज में लगेगा ही नहीं। इसलिए अगर पेशाब का तकाजा बहुत ज्यादा है तो पहले हम पेशाब से फारिग हो जाएं, या टॉयलेट का तकाजा बहुत ज्यादा है तो हम उससे फारिग हो जाएं, उसके बाद फिर हम नमाज पढ़ लें। ऐसे में जबकि पेशाब का तकाजा बहुत ज्यादा है और इस मौके पर नमाज शुरू कर देना, और फिर हम या फिर टॉयलेट का तकाजा, पाखाने का तकाजा बहुत ज्यादा है और इस मौके पर नमाज शुरू कर दें, तो फिर ये चीज नमाज के अंदर मकरूह है। फिर ऐसी नमाज मकरूह होगी। जबकि हमें किसी पेशाब का तकाजा था और हमने नमाज शुरू कर दी, तो फिर हमारी नमाज मकरूह होगी। इसी तरीके से जब भूख बहुत लगी हो, उस मौके पर नमाज पढ़ना मकरूह है। मसलन बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और उस मौके पर हमने नियत बांध ली, तो यकीनन हमारा जहन खाने की तरफ ही रहेगा, हमें नमाज में दिल नहीं लगेगा। इसलिए अगर शदीद भूख लगी हुई हो तो पहले हम खाना खा लें, फिर उसके बाद नमाज पढ़ लें। ऐसा ना हो कि और भूख शदीद लगी हो, वो आदमी को एहसास हो जाता है कि मुझे काफी शदीद भूख लगी हो, थोड़ी बड़ी भूख, कुछ भूख लगी हुई हो, तो फिर इस मौके पर पहले नमाज पढ़ लें, फिर खाना खा लें। इसी तरीके से आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता अगर किसी का दिल बहुत ज्यादा लगता है आंखें बंद करके नमाज पढ़ने में, तो फिर ऐसे शख्स के लिए आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह नहीं है। और आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह इसलिए है कि जो मुसलमान के अलावा गैर कौम है, वो आंखें बंद करके अपनी इबादत करती है, तो उनके साथ मुशाबहत ना पाई जाए, इसलिए मुसलमानों से कहा गया है, ईमान वालों से, कि आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता अगर किसी का दिल बहुत ज्यादा लग रहा हो आंखें बंद करने की वजह से, तो फिर ऐसे शख्स के लिए नमाज मकरूह नहीं होगी, वो आंखें बंद कर सकता है। इसी तरीके से बेजरूरत नमाज में खकारना, थूकना, नाक साफ करना, ये सब मकरूह है। अगर जरूरत पड़े तो दुरुस्त है। बगैर जरूरत के नमाज के अंदर खकारना, खांसना, ये सब चीजें नमाज के अंदर मकरूह है। और मकरूह का मतलब अभी हमने आपको पहले भी बतलाया कि मकरूह का मतलब ये है कि आपकी नमाज नहीं टूटेगी, नमाज तो हो जाएगी, अलबत्ता सवाब में कमी आ जाएगी और गुनाह भी हो जाएगा। इसी तरीके से फर्ज नमाज में बगैर जरूरत के दीवार का सहारा लगाकर, टेक लगाकर फर्ज नमाज को सहारा लगाकर पढ़ना, यानी कोई चीज हमने दीवार का सहारा लगा लिया या किसी चीज का सहारा लगाकर फर्ज नमाज को पढ़ना, ये भी मकरूह है। अलबत्ता सुन्नत और नवाफिल में इसका फुकाहा इकराम ने इसकी गुंजाइश दी है, इजाजत दी है कि अगर सुन्नत और नवाफिल पढ़ रहे हैं तो फिर इस मौके पर
सुन्नत और नवाफिल में आदमी सहारा लगा सकता है। लेकिन अब अगर ज़रूरत ही नहीं है, हम तंदुरुस्त हैं, तो फिर सुन्नत और नवाफिल में भी हमें किसी चीज़ के सहारे लगाकर नमाज पढ़ने से एहतियात करना चाहिए। इसी तरीके से अभी कोई सूरत ली और वो सूरत ख़त्म नहीं की, मसलन कोई शख्स अलम तरा पढ़ रहा था और फजअलहुम कास्फिन माकूल ये पढ़ा ही नहीं, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल, और फौरन उसमें से रुकू में चला गया और फजअलहुम कास्फिन माकूल जाके रुकू में पढ़ा, तो ये भी, इससे नमाज तो नहीं टूटेगी, अलबत्ता इस तरीके से करना भी नमाज के अंदर मकरूह है, इससे भी नमाज में खलल आएगा और ऐसा करना नमाज के अंदर मकरूह है। और ये उस मौके पर होता है ख़ास तौर पर जबकि हमें जल्दी होती है, तो पूरी सूरत भी हम खड़े होकर क़याम में नहीं पढ़ सकते हैं और रुकू में चले जाते हैं और एक दो आयतें रुकू में पढ़ते हैं, तो ये इस तरीके से करना ये नमाज के अंदर मकरूह है। इसी तरीके से अगर सजदे की जगह पैर की जगह से ऊंची है, जहां आदमी सजदा कर रहा है, अपनी पेशानी टिका रहा है, वो सजदे की जगह पैर की जगह से ऊंची है, तो ये भी नमाज के अंदर मकरूह है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स सजदे की जगह से जहां पैर रखे हुए हैं वहां एक दो कदम अगर आगे पीछे हो गया तो कोई हरज नहीं, फिर भी कराहत होगी। लेकिन अगर कोई आदमी सजदे की जगह से आगे बढ़ गया तो फिर नमाज ही टूट जाएगी, नमाज ही नहीं होगी। और ये तमाम चीजें जो नमाज के मकरूहात है, ये हमने आपको दरसे बेहश्त ज़ेवर सफ़ा नंबर 46 में से लिए गए हैं।